जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में और अभी न्यूज बना रहा ईवीएम के बारे में। तो ईवीएम का जो जिन है वो फिर से बाहर आ चुका है। ऑल्दो भारत में इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, बट हाँ, ये ईवीएम का जिन पीछा छोड़ने का काम नहीं कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ, थोड़ी अच्छी सीट आ गई इंडिया गठबंधन को, वरना इसको लेकर माहौल और ज्यादा गर्मा जाता। कहते हैं ये इलेक्शन के इतने दिनों बाद न्यूज में क्यों आया, डिस्कस करते हैं क्या कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है, ईवीएम होता क्या है, कैसे काम करता है, इसे हैक किया जा सकता है या नहीं, और इस पे कैसे प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक एक करके सारी डायमेंशंस को क्लियर करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम रेगुलर बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको कवर कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करने वाले हैं। सो न्यूज में आने लगा जब एलन मस्क भाई साहब ने एक कमेंट किया और कहा कि ईवीएम मशीन्स जो है इनको हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। क्यों? क्योंकि इनको हैक किया जा सकता है, तो इनको क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने अमेरिकन इलेक्शंस को परिदृश्य में रख के कहा था, क्योंकि वहां की जो वोटिंग मशीन है वो इंटरनेट से लिंक्ड होती है और कनेक्टेड होती है, और वहां भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने क्या किया, ट्वीट किया। पर कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कुछ लोग झुंझुना पकड़े बैठे ही थे, और जैसे ही ये ट्वीट आया, ये ट्वीट हमारे यहाँ से उठा लिया किन लोगों ने, हमारे यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड्स है, फिर वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने, और उन्होंने इसको ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो ईवीएम जो है वो ब्लैक बॉक्स है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। उसका रिस्पॉन्ड इंडिया से भी, इंडिया के जो पुराने राज्य मंत्री रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि भैया इंडिया का ईवीएम जो कंडीशन है वो अलग है, और अमेरिकन जो ईवीएम कंडीशन है वो अलग है। बट इसको रिट्वीट करके इन्होंने कहा दैट एनीथिंग कैन बी हैक्ड, कोई भी चीज है उसे हैक किया जा सकता है। तो जानते हैं ये मुद्दा क्या और इंडिया में ईवीएम है क्या। सो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इंडिया में लगभग 1998 के बाद इंट्रोड्यूस की गई, और अभी हम देखते हैं कि हमारे जितने भी इलेक्शन होते हैं वो फुल फ्लेज इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर होता है। सो इंडिया की ईवीएम को लोग सेफ मानते हुए कि काफी सेफ। अच्छा, कैसे काम करती है? तो इसमें दो यूनिट होती है। एक जो यूनिट होती है वो अपने आप में कंट्रोल यूनिट होती है, और दूसरी जो यूनिट होती है वो कौन सा यूनिट होता है, तो वो बैलेट यूनिट होता है, जहां से वोट डलता है। सो ये जो है ना, जिसको लेके हम कहते हैं कि यार इसको हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, सो ये पूरा की पूरा किसी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। ये एक सेपरेट यूनिट होती है, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट जो होता है, उसमें जो पीठासीन अधिकारी होता है, वो जब अलाउ करता है तभी आप जाके वोट डाल सकते हो, और आपने जो वोट डाला है उसी कैंडिडेट को गया है या नहीं, वो आपके ईवीएम की पर्ची, जो वीवीपैट है, उस वीवीपैट की पर्ची में आपको दिख जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको लेके कई बार अपना जो क्लैरिफिकेशन है वो दे चुका है, इस बात को लेके कि इसको हैक किया जा सकता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल कहना है कि ये जो वोटिंग मशीन है ये टेम्पर प्रूफ है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। नहीं क्यों किया जा सकता? तो उसके लिए वो बोलता है, पहला, नो वाईफाई कनेक्टिविटी, इसमें कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी है नहीं। दूसरा, कोई बाहर से इसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, नहीं इसमें इंटरनेट है, और नहीं इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ की बात की जाए तो अभी एक नया चोचला आया है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई कैंडिडेट का साला वगैरह जो है, उसका मोबाइल उस मीन्स जहाँ पे बूथ था वहां पे था, और उसका ब्लूटूथ ऑन था, और वहां से ओटीपी ईवीएम में गया, जबकि ईवीएम में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल नहीं है जो किसी से कनेक्टेड। एक शब्द आता है एनीथिंग कैन बी हैक्ड। नो, एवरीथिंग कैन नॉट बी हैक्ड, जब तक वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। जैसे मान लेते हैं मेरा फोन है, वो फोन बंद है, तो उसे कोई कनेक्ट कर सकता है, हैक कर सकता है? नहीं कर सकता। आपने नया फोन लिया, उस नए फोन को आपने ऑन किया, उसमें आपने कोई नेटवर्क इंस्टॉल नहीं किया, आप उसमें फोटोज खींच रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं, उसे हैक तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वो किससे कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ का ईवीएम जो है वो लेन नेटवर्क में काम करता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है, जो इन्हीं यूनिट से मिलकर बनता है। तो इसे हैक करना किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है। अच्छा, इतनी जानकारी जो हम जानते हैं, जितना हम अलग अलग जगह से सुनते हैं या पढ़ते हैं, जितना हम टेक्नोलॉजी को जानते हैं, और वे कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज हैक करना है तो उसको चालू होना आवश्यक है, पहला उसका कनेक्शन आवश्यक है, कहीं तो कनेक्ट हो, वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है तो इसे हैक नहीं किया जा सकता। पहला, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन इसके अंदर नहीं। कुछ लोगों ने ईवीएम को लेकर आए, उन्होंने उसका मदरबोर्ड बदल दिया, एक नई मशीन बनाई, मींस ढांचा ये है, अंदर का मशीन नया बनाया, और बोला कि देखो हैक हो गया। वो हैक नहीं हुआ, वो टेम्पर्ड हुआ, उसको उसका मशीन का अपने मदरबोर्ड बदल दिया। इस मशीन का सिस्टम में अगर इसमें कोई टेम्परिंग करेगा तो ये मशीन पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा।
अच्छा, एक और, जब वोटिंग शुरू होता है तो शायद 50-50 वोट डाल के शुरुआत में देखा जाता है, उन्हें काउंट किया जाता है। फिर जो बाद में भी जितनी ईवीएम आती है उनमें से ईवीएम के वोट वीवीपैट के अंदर जो वोट है उनकी पर्चियों का मिलान किया जाता है, और वो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि 100% मिलान उस चीज का हुआ है। इसको लेके लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि सारी ईवीएम की पर्ची को मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट ये जिन है, क्योंकि बस है, मुद्दा है, इससे पॉपुलैरिटी गेन हो रहा है और हमें सरकार को कहीं तो कोसना है ना। कहते हैं ना, खुद की गलती का भांडा कहीं तो फोड़ेंगे, तो फोड़ेंगे किसके ऊपर जा रहा है, वो ईवीएम के ऊपर फोड़ा जा रहा है। प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में बात किया जाए तो जनरली इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चन शायद इस आधार पे आ जाए कि ईवीएम का स्टार्ट होता कब से शुरू हुआ, और अगला क्वेश्चन कोई पूछ ले कि ईवीएम हमारे मैन्युफैक्चर कौन करता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत की जो ईवीएम है उन्हें कौन मैन्युफैक्चर करता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।